Today we are going to learn a poem from book Hornbill. Book Hornbill. At the end of lesson 4 there is a poem, The Voice of the Rain. The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. The Voice of the Rain poem written by Walt Whitman. It's a dialogue between poet and rain. Rain तो जानते होगा ना. It's a conversation between poet and rain. Who are you? Who art you? Art means are. Thou means you. Who art thou? Who are you? Said I. I means poet. आप पूछ सकते हैं I stands for what? I stands for the poet. And who art thou? Said I to the soft falling shower. Soft falling means light. Shower means rain. हल्की बारिश से पूछते हैं आप कौन हो? Which strange to tell gave me an answer. Ask here translated. बताओ मुझे. Who are you? Tell me who are you? Strange means strange, आश्चर्यजनक, विचित्र. Give me an answer. जवाब दो. Ask here translated. यह जो बताया उसका जवाब ऐसा है. I am the poem of earth. मैं धरती का कविता हूँ. I am the poem of earth. जवाब दे रहे कौन? Rain. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Rain की आवाज़ ने बोला मैं धरती का कविता हूँ. Eternal I rise. निरंतर. इधर का मतलब निरंतर. Eternal word meaning अनंत. But the meaning is here continuous. Eternal I rise. Impalpable out of the land and the bottomless sea. बारिश कहाँ से निकलाते? धरती का, समुद्र का, जहाँ भी पानी है वो पानी से क्या हो जाता है? वाटर वेपर बन जाते हैं. वाटर वेपर goes up, change into clouds, change into water drops and then come down as rain. पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बन जाते हैं और ऊपर जाते हैं और बूंदें बन जाते हैं. जब बूंदें भारी हो जाते हैं तो बारिश का रूप में वापस आ जाता है. सो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो मैं, रेन ने बोला तो मैं धरती का कविता हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड. Impalpable, that cannot be touched, that means in the form of water vapor. And the land and the bottomless sea. जमीन से मतलब जमीन में जो भी पानी का कण आता है वो भाप बनकर उड़ जाता है. समुद्र का पानी या जमीन का मतलब कुआं, तालाब, नाला वाला जो भी है जहाँ पानी दिखाई देते वो भाप बनकर उड़ता है. समुद्र का पानी बहुत मात्रा में भाप बनकर उड़ता है. यहाँ से मैं ऐसा अदृश्य रूपी बनाकर धरती के ऊपर चल जाते. अपवर्ड टू हेवन. फिर मैं कहाँ जाता हूँ मालूम? आई विल मेक इन ए सेपरेट फॉर्म, ए पर्टिकुलर फॉर्म एंड देन आई विल गो टू हेवन. हेवन क्या होता है? आकाश.
वर्ड स्वर्ग मीनिंग सीख रखा है, लेकिन हर जगह में स्वर्ग मीनिंग यूज़ नहीं करना। हेवन का मतलब है आकाश। अपवर्ड टू हेवन, वेंस, वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर, वहाँ से। वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स नॉट क्लियर, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड, एंड एट द सेम, बदल तो जाता है लेकिन वही है। भाप बनकर, पानी भाप बनकर जाता है, पानी बनकर आता है, तो पहले भी पानी है और वापस आए तभी भी पानी है। सो इस तरह से मैं टच करके देखने लायक नहीं है, ऐसे मैं ऊपर जाता हूँ और उस वहाँ से मैं नीचे आता हूँ, ऊपर जाता हूँ टू स्काई, हेवन इधर का मतलब स्काई, वहाँ से मैं नीचे आता हूँ। कम्प्लीटली चेंज, पूरा बदल के, क्योंकि जाते समय वेपर बन के जाते हैं और वापस आते समय वाटर ड्रॉप्स बन के आते हैं, इसलिए बोलते हैं कम्प्लीटली चेंज्ड। जो ऊपर गया वो रूप नहीं है वापस आते समय। ऊपर जाते समय हमें दिखाई नहीं देते, वापस आते समय बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम ऐसे ही देखते हैं इसको। अपवर्ड टू हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम, लेकिन मैं तो वही हूँ। आई डिसेंड टू लैव द ड्रॉट्स, डिसेंड यानी उतरना, मैं ऊपर से इसलिए उतर आता हूँ टू लैव द ड्रॉट्स, लैव यानी वाश, ड्रॉट यानी सूखा, ड्राई सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए मैं आता हूँ नीचे। एटोमीस, एटोमीस यानी स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, वो धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स को साफ करके मैं धरती को मज़ा दिला देता हूँ। एंड ऑल दैट इन दम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, मेरे बिना धरती का अंदर बोया हुआ या दबा हुआ जो बीज है वो एज इट इज रह जाएगा, मेरे आने से वो अंकुरित होने लग जाते। दैट मीन्स देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द रेन, ये दोनों का बीच में कनेक्शन है ये। सो एंड ऑल दैट इन दम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, मेरे बिना वो धरती में जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, वेदर इट इज़ ए seed or whether it is a plant, whether it is a tree, whether it is a fruit, whatever it may be, it will be like that. Latent, latent यानी छुपा हुआ, hidden, unborn, without born, not born yet. कैसे? इसलिए बारिश आते, बारिश धरती पे आके धरती का कचरे को साफ कर लेते और अंदर दबा हुआ बीज को अंकुरित होकर ऊपर बाहर आने के लिए मदद करते हैं। अगर वो वॉश भी नहीं करें तो भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो कहते हैं मैं धरती का धूल को वॉश करके अलग करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ ताकि अंदर दबा हुआ अगर कोई बीज ऊपर आना चाहें तो बड़े आराम से निकल आए। तो कौन है तुम, इसी का जवाब दे रहे रेन। क्या क्या जवाब दिया? मैं धरती से ऊपर जाता हूँ और ऊपर से वापस आ जाता, और मैं धरती का जो धूल है उसको अलग कर देते, वॉश करके, और बीज को बाहर आने के लिए मदद करते। मेरे बिना अंदर जो पड़ा है तो एसिटिस रहेगा, मेरे आने के बाद वो खिल के बाहर आता है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, दिन रात में ये प्रोसेस में लगा हुआ रहता है। क्या? बाप बनना, बादल बनना, बूंदें बनना, बारिश का रूप में वापस आना। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, डेली प्रोसेस, 24 आवर प्रोसेस, कंटिन्यूसली, एंड मेक्स प्योर द ब्यूटी इट। और मैं आके धरती को सुंदर बना देते। धरती को कैसे सुंदर बनाएगा बारिश आके? पहले बोला था जो दबे हुए जो बीज है वो अंकुरित होकर मतलब पौधा होकर वापस आता है, फिर वो समय के साथ साथ क्या करता है, वो तो
पक जाते, फूल आते, हरियाली दिखाई देते, और ये सब कुछ धरती का सुंदरता बारिश के थ्रू होने वाली सिग्नल को दिखाते। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, wrecked or unwrecked, duly with love returns। उसका जन्म लेने का जगह से, जन्म लेने का जगह मीन्स धरती और समुद्र जो पानी, आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर कंप्लीशन, वांडरिंग, इधर उधर घूमते रहता है। रक्ड, घूमते कैसे रहेगा, बादल का रूप में। रक्ड और अनरक्ड, नोटिस्ड और नॉट, ड्यूली विथ लव रिटेन्स, सबको प्यार वापस बांट के मैं घूमते रहता हूँ। जिसको बारिश चाहिए वो प्यार का निशानी है, वो देख के मैं सारे जगह में घूमते रहता हूँ। यही है एक पोएम, इसमें से जो समझना है बता दिया। अब इट्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। पोएट सवाल करते तू कौन है, जवाब इतना सारा दिया तो पोएट चुपचाप खड़े रहा। तो ये हमें भी पढ़ना है और देखना है, बाकी परीक्षा में जो भी आए खुद को करना है।